जैन धर्म के बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है क्या होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे और उनका जीवन परिचय क्या है। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है और इनके कई और नाम भी हैं जो मैं आपकी आगे बताने वाली हूँ। भगवान ऋषभ देव वर्तमान असंकीर्ण काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय में हुआ। उन्हें जन्म से ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। उन्हें ऋषभनाथ, ऋषभदेव, आदि ब्रह्मा, पुरुदेव और ऋषभदेव भी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिनमें से सबसे पहले भगवान ऋषभदेव हुए। इनका जन्म चैत्र कृष्ण नवमी में अयोध्या में हुआ। इनके पिता का नाम महाराज नाभिराय व माता का नाम महारानी मरुदेवी था। और हम आगे इसके बारे में जैन पुराणों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनके पिता जैन धर्म के अंतिम कुल का राजा नाभिराय थे। वे समस्त कलाओं के ज्ञाता और सरस्वती के स्वामी थे। युवा होने पर कच्छ और माँ कच्छ की 2 बहनों यशस्वी और सुनंदा से ऋषभनाथ का विवाह हुआ। नंदा ने भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता है। आदिनाथ ऋषभदेव नाथ भगवान 100 पुत्रों और ब्राह्मी तथा सुंदरी नामक 2 पुत्रियों के पिता बने। भगवान ऋषभनाथ ने ही विवाह संस्था की शुरुआत की और प्रजा को पहले 80 सैनिक कार्य, मसी लेखन कार्य, कृषि, खेती, विद्या, शिल्प, विविध वस्तुओं का निर्माण और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि इसके पूर्व तक प्रजा की सभी जरूरतों को कल्प वृक्ष पूरा करते थे। उनका सूत्र वाक्य था, कृषि करो या ऋषि बनो। और भी उनके कई बताए हुए हमारे बातें हैं जो हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूर्णता प्राप्त करने के उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और संपूर्ण आर्यखंड में लगभग 99,000 वर्ष तक धर्म विहार किया और लोगों को उनके कर्तव्य और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के उपाय भी उन्होंने कई लोगों को बताए। ऋषभनाथ ने हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया, फिर भी राज्यों को अपने पुत्रों में विभाजित करके दिगंबर तपस्वी बन गए। उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। जब कभी वे भिक्षा मांगने जाते, लोग उन्हें सोना, चांदी, हीरे, रत्न, आभूषण आदि दे देते, लेकिन भोजन उन्हें कोई भी नहीं देता, जबकि उनको जरूरत भोजन की थी। इसलिए वो महाराज थे, इसलिए उनको कोई भोजन नहीं देता था और सब लोग उन्हें चांदी, हीरे, रत्न, आभूषण आदि देते थे। इस प्रकार उनके बहुत से अनुयायी भूख बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने अलग अलग समूह बनाने प्रारंभ कर दी। यह जैन धर्म में सबसे अनेक संप्रदायों की शुरुआत थी। जैन मान्यता प्राप्त करने से पूर्व तीर्थंकर मौन रहते हैं। अंततः आदिनाथ को 1 वर्ष तक भूखे भी रहना पड़ा और भूख भी सहन करनी पड़ी। इसके बाद वे अपने पौत्र श्रेयांश के राज्य हस्तिनापुर पहुंचे। श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैन धर्म में वह दिन आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी इस दिन को गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। ये पूरे 1 साल का वर्ष तक होता है, जो अब सभी लोग करने लग गए हैं। और फिर अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से उनका पारना करवाया जाता है। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधिलीन हो गए। वही माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। अंततः माघ कृष्ण चतुर्दशी का दिन जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव के निर्वाणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस प्रकार 1000 वर्ष तक ऋषभदेव भगवान कठोर तप करके ऋषभनाथ को केवल ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वह जिनेंद्र बन गए। भगवान ऋषभदेव का चिन्ह बेल यानी कि वृषभ है, जो कि हिंदू धर्म के भगवान शिव जी का वाहन है। वृषभ को शास्त्रों में भार वहन, कठोर परिश्रम तथा अत्यंत बलवान प्राणी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए भगवान शिव भी उन्हें अपना वाहन चुना। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव ने गहन तपस्या की। 1000 वर्ष की लंबी तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इंद्र ने
विश्व को छोड़ने के लिए ऋषभ को जागृत करने के लिए एक अप्सरा नीलांजना को भेजा था। नीलांजना ऋषभ के पसंदीदा नर्तकी में से एक थी। एक बार ऋषभ के सामने नृत्य करके समय नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देखकर ऋषभ देव ने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया और चैत्र कृष्ण नवमी पर दीक्षा ली। यह दिन तप कल्याणा के रूप में मनाया जाता है। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए जंगल में ध्यान किया। फिर उन्होंने शिष्यों को इकट्ठा करने और जैन धर्म का प्रचार करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने हस्तिनापुर में राजा श्रेयंस के तपस्या के रूप में अपना पहला दान दिया। ऋषभ देव ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्धार्थ जंगल में एक बरगद के पेड़ के तहत फाल्गुन कृष्ण 11 पर सर्वज्ञता केली ज्ञान प्राप्त की। वर्तमान में प्रयाग में इस दिन ऋषभ देव के जन्म कल्याण ज्ञान कल्याण के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.